Fine. Now you have the clear audio. It's the first time, so I am also nervous. तो अब अपन शुरू कर लेते हैं इसको वर्किंग में. चलिए जी. तो अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन कैलकुलेट करने वाले हैं उसको बड़े ध्यान से समझेंगे कैसे करना है. तो हमने बोला है कि बिगिनिंग, मिड और एंड के अंदर क्या क्या कैलकुलेशंस होगी उसको हम चेक कर लेते हैं फटाफट से. तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में 6.5 लेना है, मिड में 6 लेना है, 5.5 लेना है. और कैसे डिफरेंट है ये आपकी स्कूल लेवल वर्किंग से. क्वार्टरली के अंदर हम लेंगे 2.5 टू 1.5 और हाफ ईयरली में लेंगे 1.5, 1 एंड 0.5. हाउ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल लेवल मैं आपको समझा देता हूं. मान लीजिए कोई पार्टनर है एक्स, उसने मंथली ड्राइंग किया है. एक्स का मंथली ड्राइंग अमाउंट है ₹8,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू से 6%. ठीक है. अब जो कैलकुलेशन होगी वो किस तरीके से की जाएगी. अब पहले मैं बोलता हूं एट द बिगिनिंग, if the drawings were made at the beginning of the month, in that condition we will take care. Interest on drawings like this, 8,000 into 6% multiply by 6.5. That's it. Simple. अब कैलकुलेशन जो आपको करनी है, 8 6 48, 48 into 6.5, 48 का डबल एंड ट्रिपल, 48 डबल इज 96, 96 का ट्रिपल इट इज 288, 2880, 288 प्लस 24, सो हो जाएगा 308 एंड 312. अभी मैं रीचेक कर लेता हूं. अभी के लिए कैलकुलेशन हमारे पास में ये अवेलेबल है. तो रीचेक कर लेते हैं. 6 6 36 और 6 39 हो जाएगा. 39 इंटू 8 तो 3900 इंटू 39 का डबल इज 68, तो 3900 माइनस 680, सो इट इज डन. डन आ रहा है. एक वैल्यू कम आ रही है, ज्यादा आ रही है. 3988 680, तो ये हो जाएगा 220 आना चाहिए. वापस चेक कर लेते हैं. 6 6 36, 36 और 6 का हो जाएगा हाफ, इट इज 39, 39 8 जा, तो 48 जा होता है 3200 और 1 8 जा 8, तो 3200 माइनस 80, so 3120. डन. अब आइए नंबर 2. इफ इट इज एट द एंड, तो कैलकुलेशन कैसे चलेगी. 8,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 5.5. नाउ व्हाट इट इज. 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 33 इंटू 8, तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, तो 2640. दिस इज इट. अब अगर यही हम बात करते हैं एंड ऑफ द मंथ की, तो थर्ड वन आ जाएगा. एंड ऑफ द मंथ हो गया है इन द मिड. इन दैट कंडीशन वी विल बी हैविंग 8,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 6, 36 इंटू 8, 8 3 जा 24, 8 6 जा 48, तो 2880. ये वैल्यूज इसकी आ सकती है. अब बात करते हैं अगर क्वार्टरली होता तो क्या करते हैं. इफ क्वार्टरली ड्राइंग्स आर ₹15,000, अगर पर क्वार्टर की ड्राइंग आपकी 15,000 दे रखी होती, मैं ऑड नंबर नहीं लिखी, इवन नंबर ले लेता हूं. सो इफ इट इज से 18,000, 15 से बड़ा ही है, कैलकुलेट करता हूं. अगर क्वार्टरली ड्राइंग आपको दे रखी है 18,000 रुपीज की, ठीक है. डन. वॉइस इज ऑल क्लियर आई बिलीव. एक बार वापस चेक कर लेता हूं, गड़बड़ नहीं हो जाए. यस प्लीज. तो अब बात करते हैं आगे. इफ क्वार्टरली ड्राइंग्स आर 18,000, इन दैट कंडीशन हमें क्या करना है. अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो तो क्या करेंगे, अगर मिड ऑफ द मंथ हो तो क्या करेंगे. इफ इट इज बिगिनिंग ऑफ द मंथ, अगर ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ की बात करेंगे तो हम आएंगे इफ बिगिनिंग. In that condition, we will be having 18,000. We are keeping the same percentage 6%. At the beginning of the quarter, quarterly drawings में अगर beginning की बात है तो 2.5 I'll take.
2.5 डन। अब इसको करना कैसे, सॉल्व कैसे करना है, 6 2 are 12, 6 का हाफ इज 3, 12 and 3 is 15, 18 into 15 is 18 का हाफ 9, तो 2700। ये हो गया आपका क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे चलेगी। अगर इसके बाद में इफ वी सी कि अगर हमें नंबर 2 पे क्वार्टर के मिड में बात करनी है, मिड ऑफ क्वार्टर, अगर ये मिड ऑफ क्वार्टर की बात हम कर रहे हैं तो क्या आएगा, मिड ऑफ क्वार्टर में 18,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय मिड ऑफ क्वार्टर इज 2 6 2 are 12, 12 into 18, तो 18 10s are 180, 18 2s are 36, 180 plus 36 is 2160. This is it. Third level, अगर at the end of quarter है, end of quarter, in that condition if the same value is there, 18,000 into 6% into 1.5. What is 1.5? 6 into 1.5 is 9, 18 9s are, तो 18 10s are 180 minus 18, 1620. This is the answer. तो इस तरीके से हम डायरेक्ट कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। That's correct. अभी हाफ ईयरली में भी सेम पैटर्न चलेगा, तो आप 1.5, 1 and 0.5 लेके कैलकुलेट कर पाएंगे। अब कहाँ ये एग्जैक्टली काम आता है, किस जगह पे ये आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, एग्जाम में कई बार एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको बड़े ध्यान से समझना है। वो क्वेश्चन क्या होता है, वो क्वेश्चन होता है कि इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% per annum by drawing a certain amount at the end of each quarter comes to be rupee 4,500, calculate amount drawn। ठीक है जी, अब बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर क्वार्टर के ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में आपने पैसे उठाए हैं और उसका इंटरेस्ट आपका बनता जा रहा है 4,500 एट द रेट ऑफ 10%, तो हाउ टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको मेथड की जरूरत नहीं है, आपको ट्रिक्स की जरूरत है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ये आता है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ड्रॉइंग अमाउंट इक्वल्स टू जो इंटरेस्ट दे रखा है 4,500 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, एंड डिवीजन में ही आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या दे रखा है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर में हम लेते हैं 1.5, तो ये आ गया आपका 1.5। अब इससे आपको मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकालनी है, तो कैसे आएगा, इसके परसेंटेज के तो 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 15, 4,50,000 अपॉन 15, दैट इज रुपी 30,000। तो यहां ये क्विक तरीके से आपको सॉल्यूशन दे देगा। अंडरस्टैंडेबल। तो ये चीज जो है ये आपके काफी काम आने वाली है कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहां पे हमने बोला रेगुलर ड्राइंग्स कैसे होगी, रेगुलर ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऐसे ऐसे आएगा, इस तरीके से आएगा। इफ देयर इज एनी मिस्टेक प्लीज कन्वे। और अगर आपको लगता है कि ये पैटर्न आपको समझ में आ गया तो आप इसको जल्दी से कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज द पैटर्न बीइंग यूज्ड बाय द बुक्स, वो भी मैं आपको यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। बुक्स के केस में ये आ जाता है बिगिनिंग, मिड, एंड, दिस इज मंथ, here it is quarter, here it is half year, done। अब beginning of the month में अगर बात करें तो the book says 6.5, here it is 6 and here it is 5.5, clear। अगर क्वार्टर बिगिनिंग की बात करें तो हमारे पास में वैल्यू आ जाती है 7.5, 6 and it is 4.5, करेक्ट।
अब अगर हाफ ईयर के एंड की बात आ जाए, हाफ ईयर की बिगिनिंग की बात आ जाए, तो हाफ ईयर की बिगिनिंग की हम बात करेंगे, तो वी आर गोइंग टू हैव दिस वन 12, 6, 18, 9, 6 and 3. दिस इज द डेटा. इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट ड्राइंग पीरियड प्लस लास्ट ड्राइंग पीरियड डिवाइड बाय 2. इससे ये कैलकुलेट किया जाता है जनरली. ठीक है, अब फर्स्ट ड्रॉन पीरियड, लास्ट ड्रॉन पीरियड, इसको क्या दिमाग लगाएंगे अपन? से सपोज हम इस क्वार्टर की बात करते हैं, क्वार्टर के बिगिनिंग की बात कर रहे हैं. क्वार्टर के बिगिनिंग की अगर हम बात करें तो पहले क्वार्टर की बिगिनिंग के लिए 12 मंथ्स का टाइम पीरियड रहता है एंड तक, और लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग से एंड तक का टाइम पीरियड रहता है 3 मंथ्स का. होल डिवाइड बाय 2. सो इट इज 15/2. आंसर इज 7.5. करेक्ट. इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन जो है वो समझ सकते हैं. अब बात करते हैं, अगर ड्राइंग्स विदाउट टाइम पीरियड दे रखी हो तो उसमें दो बातें हैं. अगर इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम कह रखा है तो सीधा सीधा फुल ईयर का इंटरेस्ट लगा लीजिए, नो इश्यू एट ऑल. ठीक है, कितना इंटरेस्ट लगाना है? आपको लगाना है फुल ईयर का इंटरेस्ट लगा लेना है. लेकिन अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं कह रखा है, या फिर आपको एवरेज टाइम कंसीडर करना है, या फिर आपको कह रखा है इवनली स्प्रेड, अगर आपको ये कह रखा है, इन दैट कंडीशन आप टाइम पीरियड लेंगे 6/12. क्या लेंगे टाइम पीरियड? 6/12. लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ दिस आल्सो. चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि राहुल ड्रॉन ₹18,000 या ₹1,80,000 ड्यूरिंग द ईयर. राहुल ने कितने रुपए? 1,80,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर में ड्रॉ किए हैं. डन. मैं रेट ले लेता हूं. रेट इज 10% पर एनम. ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन अपने को कैसे करनी है? राहुल ने 1,80,000 रुपए निकाले हैं, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय, अगर कुछ भी नहीं कह रहेगा तो हम 6/12 कंसीडर करेंगे. नोट डाल दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ 6 मंथ्स. अब आइए कैसे कैलकुलेट करना है? 6/12 हाफ, 18 का हाफ इज 9. लगभग ये वैल्यू, एग्जैक्टली ये वैल्यू आपकी आएगी. करेक्ट. चेक दिस अमाउंट. डन. ये क्लियर है. अब हम बात करते हैं इररेगुलर ड्राइंग्स पे. इररेगुलर ड्राइंग्स के केस में पीरियड टिल एंड आप जरूर से देखें. पीरियड टिल एंड ये आपको देखना जरूरी है. से सपोज लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, हम हमेशा 1 पेज वीडियोस देखने वाले हैं, तो टिल डेट या टिल हम बात करेंगे कब तक का हमने पैसा यहाँ पे ड्रॉ किया है, उसके ऊपर इरेगुलर ड्राइंग्स है. सपोज किसी पर्सन ने एक अमाउंट ड्रॉ किया है 30th सितंबर को, एक अमाउंट ड्रॉ किया है 30th नवंबर को, और एक अमाउंट ड्रॉ किया है 31st जनवरी को, और ईयर एंड हो रहा है आपका वही 31st दिसंबर की डेट पे. इज इट क्लियरली विजिबल? नहीं, वेट अ सेकेंड, आई जस्ट डू समथिंग. चलिए, यहाँ विजिबिलिटी कम आ रही है. चलिए ठीक है, मैं इसको इस कैलकुलेशन को मैं इस तरफ कर देता हूँ. अभी ट्रायल फेज में वर्किंग चल रही है इस पूरी वीडियोस, इस तरीके की वीडियो की, तो थोड़ा बहुत इशू आ सकता है. तो आप मेरे वर्डिंग्स के साथ में जाएं. मान लीजिए 30th सितंबर की डेट पे आपने जो पैसा निकाला है दैट इज
रुपी 80,000, 30th नवंबर को 40 एंड 31st जैन को 60,000। ठीक है, रेट है 6% पर annum। अब आइए, तो इसकी कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। मैं यहीं इरेगुलर ड्राइंग्स वाले जो सेक्शन है उसी के अंदर ये कैलकुलेशन मैं कर देता हूं। तो पीरियड टिल एंड देखते हुए अपन यहाँ पे ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो आ जाइए जी। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 30th सितंबर को 80,000, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 30th सितंबर से लेके एंड तक का टाइम पीरियड यानी कि 6 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है आपका 6%। ये आ जाएगा दूसरा 40,000 रुपीज 30th नवंबर को 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12 मल्टीप्लाई बाय 6/12 नहीं, 30th नवंबर है तो नवंबर के बाद में 4 महीने होता है, 4/12 मल्टीप्लाई बाय 6%। थर्ड वन 31st जैन को 60,000 मल्टीप्लाई बाय 60,000 के बाद में मल्टीप्लाई बाय आपको इसको करना है, ये आ जाएगा आपका 30th जैन के बाद में, दैट इज 2 मंथ्स इंटू 6%। करेक्ट। अब इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेंगे। 6/12 हाफ होता है, 6 8 48, 48 का हाफ 24। डन। नेक्स्ट है 6 4 24/12 इज 2, 4 2 8। और लास्टली वी हैव 6 2 12, 12 से 12 कैंसिल, इट्स 600। सो द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी, ये हो जाएगा आपका 24 8 32 38 00। तो इस तरीके से आप लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट लगता है यू कैन आस्क मी इमीडिएटली। और अगर लगता है कि कुछ चीजें आपको, देखो काफी सारे पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं तो कई बार समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो just make sure that you try these questions at your level. Thank you so much for watching this video. Keep watching the next video.